गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी फॉर नीट। और ये मैंने एलन से पढ़ा हुआ है, बट मेरे को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आनी चाहिए। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, उसकी मतलब भी समझाऊंगी। और ये बेसिकली मैं, अगर आपको समझना है एनसीईआरटी की लाइन तो आप ये इसको प्रेफर कर सकते हो, और नहीं समझना तो मैं ये अपने ही लिए बना रही हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मैं इसको बार बार देख के मैं रिवाइज़ कर सकूँ। तो कितनी बार रिवाइज़ करूँगी, बार बार यही कर चलेगा। तो क्या है व्हाट इज़ दिस चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली 3 चैप्टर्स है, 11, 12, 13। एक में है फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, और एक प्लांट ग्रोथ है एंड हॉर्मोन्स है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे समझ में आए ये वो भी है, क्योंकि इसमें से बेसिकली यही क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। और फालतू चीज़ें तो वो नहीं पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो मतलब जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है उसको पूरा पढ़ेंगे ना। तो इसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस मतलब बेसिकली इस चैप्टर का मतलब है कि किसी भी हायर प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस, कैसे वो मतलब आप यहाँ पे पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं बता दूंगी फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा, पैरा को पढ़ के समझ पाओगे, इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो प्लांट गेट देयर फूड। प्लांट को अपना भोजन कहाँ से मिलता है? दे मेक सिंथेसाइज और रेदर सिंथेसाइज फूड। तो ये है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं या तो सिंथेसाइज करके निकालते हैं, अपने पूरे नीड को पूरा करते हैं। अदर कॉल्ड ऑटोट्रॉपी। जो देखो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लास 11th है ना। तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि विच कैन मेक देयर ओन फूड एंड सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। तो प्लांट ऑटोट्रॉप अपना फूड वो बनाते हैं ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में। अगर आपको वीडियो क्वालिटी कम आ रही हो तो आप थोड़ा सा 720 पे कर लो या 480 पे कर लो, ताकि आपको अच्छे से दिख सके, आपको समझ में आए। ठीक है। ऑटोट्रॉप अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट और फूड आर हेट्रोट्रॉप। और इनको छोड़ के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं। जैसे लाइक अस, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते, तो हम मतलब हेट्रोट्रॉप हो गए। When plants carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound। देखो मतलब ग्रीन पार्ट वो है जो कि फोटोसिंथेसिस अपना फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वो लाइट मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। और एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में, ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके, उस केमिकल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी। जैसे कि सॉरी मतलब जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑन अर्थ, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं वो सनलाइट डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी अल्टीमेटली। मतलब वो लोग सनलाइट पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। मतलब हमें सनलाइट एक ऐसा नहीं बस पेड़ को मतलब ज़रूरत होता है, नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पेड़ भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, तो सबको ये ज़रूरत पड़ता है एनर्जी के लिए। डूइंग फोटोसिंथेसिस, तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग मतलब एनर्जी जो मिलता है उससे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, जो कि फोटोसिंथेसिस ही बेसिस है लाइफ का अर्थ का, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हम कुछ खाएंगे नहीं। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीज़न, 2 रीज़न की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया है। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। ये देखो ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब प्लांट से ही हम खाते हैं भोजन। हम नहीं, देखो अगर अब तुम बोलोगे कि बकरी क्यों नहीं खाती है, बकरी भी खाती है, हम बकरी को खाते हैं, मान लो हेट्रोट्रॉप है हम, तो क्या हम बकरी को खाते हैं, लेकिन बकरी किस पे डिपेंड है अल्टीमेटली, वो ग्रास पे डिपेंड है, वो ग्रास पे डिपेंड है। तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया फोटोसिंथेसिस, हमारे जो पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है। दूसरा, रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेरिक बाय ग्रीन। ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है और मल्टीपल में भी आ सकता है। ठीक है।
और दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन इन देयर एटमॉस्फेयर, हाँ ऑक्सीजन जो देते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब ज़्यादातर ऑक्सीजन किससे आते हैं, हमारे प्लांट से आते हैं, ग्रीन प्लांट से आते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, उससे आते हैं। एक मिनट, मैंने टॉपिक तो बताया नहीं, ये वाला तो नहीं पढ़ना। ठीक है, ये वाट डू वी नो, क्या हम जानते हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या किए गए थे। वाई डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता क्यों है, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कितने पिगमेंट की, मतलब कितने पिगमेंट की जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट लेते हैं। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है, कहाँ होता है। द ईटीएस ट्रांसपोर्ट क्या है। वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएस यूज, एटीपी और एनएडीपीएस को कहाँ यूज़ करते हैं। C4 पाथवे क्या है, और हेट्रो रेस्पिरेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या है आखिर। तो ये हो गया फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा करते हैं। मैक्सिमम लिमिट 22 मिनट है, जिसमें से 7 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम ट्राई करेंगे जल्दी कर लें। ये दिख रहा है ना, ओके ठीक है। वो कुछ है बना हुआ जो मैं बताऊंगी बीच में। व्हाट डू वी नो, स्टार्च क्या है, ये पूरा पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे डन इन अर्लियर classes have the some chlorophyll, green pigment and the leaf. Light and CO2 are required for photosynthesis to occur. मतलब फोटोसिंथेसिस कब होगा, वो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जब क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, लाइट हो, CO2 है, ठीक है। पहला क्या आ सकता है, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन लाइट, लाइट हो, सनलाइट हो, तीसरा CO2 प्रेजेंस में होता है ना उसका इक्वेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज प्लस CO2 इज इक्वल टू, नहीं CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस H2, ऐसा। स्टार्च फॉर्मेशन, two leaves, a vegetative or a leaf that is partially covered with the black paper। देखो स्टार्च फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है, तो जो देखो जो वर्जिनेटेड लीफ, मतलब एक जो लीफ होता है उसमें बस ग्रीन नहीं होता, क्या होता है उसमें लाल पीला हरा होता है ना, डेकोरेशन के लिए जो पेड़ होता है उसमें बोल रहा है क्या स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है। पार्सली, तो जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है ब्लैक पेपर से ढक दो, तो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है अपना। दूसरा क्या हो गया, सिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव इन द, दूसरा क्या होता है जो जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पे येलो पार्ट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो क्या होता है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, और ये प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में होती है ग्रीन पार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है, और एक है मॉल्स एक्सपेरिमेंट। मॉल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, द एक्सपेरिमेंट KUSO quick absorbed CO2 for some time the tested positive stars, CO2 is required to for। देखो एक मॉल से एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया कि वो देखो another experiment carried out where the leaf enclosed in a test tube, टेस्ट ट्यूब में रखा गया पत्ते को। सम KOH सोक्ड कॉटन एब्जॉर्ब CO2 के प्रेजेंस में अगर उसको मिल जाएगा वो तो फूड बना लेगा, लेकिन KO सोक्ड को कर लिया, उसमें उसमें कॉटन डाल दिया, जो कि वो पूरे, देखो एक टेस्ट ट्यूब मान लो इसको, ये नहीं है बट मान लो, तो ये वाला टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें क्या किया, एक लीफ डाला, उसमें KOH सोक्ड मतलब कॉटन का एक KOH में डुबो के एक रुई डाल दिया, इसमें इसके सारी CO2 उसमें क्या हो गई, एब्जॉर्व कर ली। अब देखो द वाइल्ड हाफ लीफ एक्सपोज्ड इन एयर, मतलब हाफ लीफ ट्यूब में है, ऐसे पेड़ में मान लो हाफ लीफ ट्यूब में, ऐसे हाफ लीफ ट्यूब में है, हाफ एयर से एक्सपोज्ड है, ठीक है। द सेटअप इज क्लीन फॉर सम टाइम, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज 2 parts ऑफ द लीफ, टेस्ट इज पॉजिटिव, क्या है, लेटर स्टार्च
in presence of starch in later to exposed part of the leaf is positive for starch। देखो उसके बाद क्या हुआ, पत्ते में जो स्टार्च था, एक ईयर से एक्सपोज था, उसमें टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव आया फॉर स्टार्च, है ना। और उसमें क्या हुआ, मतलब उसमें नहीं आया क्योंकि वहाँ पे खाना बना ही नहीं था, क्योंकि वो CO2 के प्रेजेंस में उसको मिला ही नहीं कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। सिंपल ग्लूकोज की इक्वेशन है ये। तो CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट ये पूछेगा, मोल्स ने क्या यूज़ किया था, KOSO2 कॉटन। और दूसरा क्या यूज़ किया था, मतलब दूसरा उसका रिजल्ट क्या था कि CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 को ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं पहले अभी पढ़ा रही हूँ ना एक्सपेरिमेंट, उसको 4 लाइन में ही बता दूँगी क्या आएगा कैसे आएगा, ठीक है। फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए, है ना। ठीक है, कैमरा सेट हो जाने दो, हमारी टाइम लिमिट बढ़ रही है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंगली टू लर्न अबाउट दोज simple experiment that leads to the gradual development in the understanding photosynthesis। ये इसका कोई मतलब नहीं है। जोसेफ प्रिस्ले जो थे वो 70, ये ईयर याद करना ज़रूरी नहीं है। ईयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जोसेफ प्रिस्ले ऑब्जर्व डैट कैंडल वॉन्स अ बेल जार, ठीक है। जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। burning a candle and animal that breathe in the air damage the hair, mouse stay, plant restore to the air whenever। ओके, देखो पहले क्या था, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। ये किसने किया था, जोसेफ प्रिस्ले, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या बोला था, ईयर इन द ग्रुप, पहले क्या किया उसने, माउस को रखा, ये है बेल जार एक्सपेरिमेंट, प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट और बेल जार। पहले जार लिया, उसको माउस को रखा, एक कैंडल को भी रखा। तो उसने देखा क्या कि यहाँ पे माउस मर गया, कैंडल बुझ गई। और दूसरी बार उसने देखा क्या कि जैसे ये उसके साथ एक, उसके घर में एक साइंटिस्ट था। तो मान लो उसको कहीं पे भी मिंट का पेड़ दिख गया, उसने उसको उसमें पुदीने को रख दिया बेल जार में। अब देख रहा है माउस भी सरवाइव कर गया, कैंडल भी जलती रह गई, प्लांट भी सही रहा। कहा वाह भाई, ऐसा क्या था कि इसमें ये माउस मर गया। तो ये कुछ पता चला, उस टाइम में CO2 O2 कुछ भी नहीं पता था। तो इसमें बोला गया कोई मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, माउस ना उसको एयर को हार्म करके, मतलब डैमेज कर दे रहा है, और उससे ये बुझ जा रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये डैमेज तो कर रहा है, सांस लेके यहाँ से भी कुछ निकल रहा होगा, लेकिन क्या करता है, मिंट प्लांट रिस्टोर करके और फिर से उस एयर को प्योर कर देता है, और तीनों ये लाइव रह जाते हैं। तो ये वो बोल रहा है। तो जोसेफ प्रिस्ले 1970 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट एसेंशियल ऑफ एयर ऑफ द फॉर ग्रोथ, एयर की ज़रूरत है। एयर O2 है, CO2 ये नहीं बताया उस टाइम पे, लेकिन एयर ज़रूरत है। As you recall the discovered oxygen, Joseph Priestley observed that the burning of candle in a closed bell jar soon get extinguished. Similarly, mouse would suffocate and closed space, and he concluded that the burning candle, ये ही क्या conclude किया, the burning candle of animal that breathe in the air both somehow how damage the air and placed a mint plant in the bell jar, mouse state, रह गया mouse। फिर plant restore the air whenever breathing animal burning candle remove, जो कि ब्रीथिंग एनिमल और ब्रीथिंग कैंडल जो कि डैमेज करते थे उसको रिमूव कर, प्योरिटी ऑफ एयर को रिमूव कर देते थे। तो मिंट प्लांट कैसे वो उसको रिस्टोर कर देता था, ये बोल रहा है, ठीक है। बुक साथ में रखो, देखते जाओ कहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क करते जाओ। कैन वी इमेजिन प्रिस्ले, ये जो सब छोड़ो, है ना। अब ये देखो सीधा यहाँ से आएगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, एन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये क्या किया था एक्सपेरिमेंट, एक्वाटिक प्लांट लिया, सो डेट ब्राइट लाइट small bubbles were formed around the green part while dark did not, ठीक है। green palm plant what letters identify those bubbles we oxygen,
hence so the green part of the plant could release oxygen. देखो यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मोल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये इसका है। देखो ये बोला था ना मैंने 4 लाइन में बता देना है, तो देखो एक्सपेरिमेंट वर्जिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ पिगमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है ये बता रहा है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो लाइट, ये जो हम पहले से जानते हैं, हाफ लीफ को ढक लो तो वो वाला पार्ट ब्लैक से कर लो, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, दूसरा वाला करेगा, तो इसको बोल दिया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और ये वर्जिनेटेड मतलब पिगमेंट्स जहाँ भी होगा वहीं पे स्टार्च बनेगा। मोल्स एक्सपेरिमेंट क्या बोला, CO2 की नीड को बताया, जैसे वो ट्यूब वाला वो जो था ना उसमें ये यूज़ किया, ट्यूब वाला KOH को सोक कर लिया, CO2 निकाल दिया, तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये कि जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट, बेल्जार एक्सपेरिमेंट, इसका क्या है, माउस डैमेज द एयर और मिंट रिस्टोर द एयर, इसका रिजल्ट हो गया ये, ठीक है। और फिर क्या है, जैन इंजन हाउस का क्या था, ग्रीन एक्वेटिक प्लांट पार्ट लिया, जो कि ग्रीन एक्वेटिक प्लांट लिया, मतलब कुछ ऐसा था वो, कैसे बताऊँ, देखो ऐसा एक जार लिया, उसमें ऐसे कोई ब्रायोफाइटा की स्पीसी थी, ग्रीन पार्ट थे, तो देखा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट यहाँ पे ये डंटी पे नहीं हो रही, तो ये वो बताया कि ग्रीन जो जैन इंजन हाउस के ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता, उधर पार्ट नहीं करता। फिर क्या है ये, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लो कि मतलब एक लाइन में आपको सब समझ में आ जाए। तो क्या ये जैन इंजन हाउस ये बताया कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और ये मतलब एक एक्वेटिक प्लांट लिया इस तरीके से, एक जार लिया, उसमें एक्वेटिक प्लांट लिया, उसमें लाइट को पास कराया, तो देखा कि ग्रीन लिफ कर रहा है, डंटी नहीं कर रही। दूसरा क्या किया इसने कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट ये कैसे बताया, तो वो हम अब देखेंगे। रुक जाओ, JV सैक, हाँ तो यहाँ तक हो रहा था। तो ये क्या बताया सेकेंड पार्ट, कि जैन इंजन हाउस ने ये बताया कि लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब लाइट नहीं होता, ब्लू रेड ऐसे नॉर्मल लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन जब लाइट आता है एक परफेक्ट वेवलेंथ पे तभी ये फोटोसिंथेसिस होती है, ये बता रहा है। फिर जुबेरियन सैक मतलब याद रखो सैकराइड स्पेशल एक बॉडी होती है जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, और उस वही होती है ग्लूकोज बनाती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रखती है। तो स्पेशल बॉडी में क्वेश्चन आता है मेरे से, पता सर ने क्या पूछा था कि मॉल्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता है किसकी इंपॉर्टेंस, तो CO2 की बताता है ऐसा। और ये तो मैंने बताया, ये थोड़ी गंदी लग रही है पर मैंने मुंह से बताया तो समझ सकते हो आप। तो क्या है, वॉन नील ने क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ O2 इवॉल्व फ्रॉम द H2O नॉट फ्रॉम CO2। देखो हम लोग जो मतलब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन तो हम लोग 5th से पढ़ते आ रहे हैं, तो CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस O2। तो ये बोल रहा है कि वॉन नील क्या बोलता है कि O2 कहाँ से इवॉल्व होता है, H2O से, ना कि CO2 से इवॉल्व होता है। H2O O2 कहाँ से इवॉल्व होता है, तो ये बस बताता है, लेकिन रूबिन जो ये हाइपोथेसिस करता है, सोचता है, लेकिन रूबिन कैनन जो है वो रेडियो आइसोटोप को यूज़ करता है, क्योंकि ये लैब में था। तो ये क्या करता है, O18 को भी यूज़ करता है, और क्या बोलते हैं C14 को यूज़ करता है, O18 और C14 को यूज़ करता है। तो देखता है कि O2 कहाँ से इवॉल्व होता है और कहाँ से नहीं होता है, ठीक है। तो ये वही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। प्लांट सोर्स द एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस में स्मॉल बबल फॉर्म हुए, तो किस पार्ट से हुए, तो ग्रीन पार्ट से हुए। इंजन हाउस में बोला ग्रीन पार्ट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता फॉर्म करता है। ये क्या है, जुवेलियन वॉन सैक मतलब सैकराइड क्या है, स्पेशल बॉडी में होता है, ग्लूकोज वेन द जब ग्रो होते हैं तो ग्लूकोज कहाँ पे होती है,
ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज अ स्टार। कहाँ होता है? ग्रीन सब्सटेंस इन अ क्लोरोफिल एज वी, जो हम आज जानते हैं। तो पहले वो लोग बोला ग्रीन सब्सटेंस होता है, ये ग्रीन सब्सटेंस होता है। तो क्या होता है? स्पेशल बॉडी होता है लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बाद में बोला गया, तुम छोड़ो, ग्रीन पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ही फाउंड ग्रीन प्लांट ओनली ग्लूकोज इज मेड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड इन स्टार्च। ये क्या बोलता है कि ग्लूकोज जनरली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सॉरी, मेरी कैमरा थोड़ी घूम जा रही है। आई थिंक दैट्स सो, अब ऐसे ही रहेगी सर। स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये शायद मैं सही से नहीं बता रही है ना। ग्लूकोज बोलता है स्पेशल बॉडी, पहले तो ये बोलता है क्या कि सैकराइड की ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, स्पेशल ग्रीन पार्ट सब्सटेंस के प्लांट में रहता है, ठीक है। और इस ग्रीन पार्ट में भी स्पेशल बॉडी में रहता है, ये याद रखो। और ऐसे याद करना चाहो तो ये बोल सकते क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। फिर बोलता है ग्लूकोज इज मेड ऑफ यूजुअली स्टोर्ड स्टार्च। छोड़ो, हो गया ना। मतलब ये बोलता है स्पेशल बॉडी क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में रहता है, या ग्रीन पार्ट इस ग्रीन सब्सटेंस के क्या होता है? ग्रीन पार्ट के सब्सटेंस के वो होता है, मतलब स्पेशल में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। स्पेशल बॉडी, ग्रीन पार्ट के स्पेशल बॉडी में रहता है, ठीक है। लेटर कॉल्ड वेयर क्लोरोप्लास्ट होगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या किया था? अभी मैंने बताया था, बताओ। नहीं था शायद, है ना। तो ये नया एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे वो लिखा है क्या कि एक तो ये जार लिया, उसमें क्या किया, ये बहुत सारे ग्रीन एल्गी को जो पिगमेंट्स अलग अलग है वहाँ पे कर दिया, जिसमें बहुत सारे कलर्स है। तो ये देखता है क्या कि ये एरोबिक ये सारे बैक्टीरिया, पता मतलब ये एरोबिक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखता है जहाँ पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आया, यहाँ पे ग्रीन पार्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन